बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 9 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1। अब क्लास 9 का बायोलॉजी सबसे पहले आज तमाम ब्रांचेस को हम पढ़ेंगे, साथ में बायोलॉजी के बारे में भी पढ़ेंगे, बायोलॉजी की हिस्ट्री के बारे में भी पढ़ेंगे। सबसे पहले आते हैं साइंस पर। देखो बायोलॉजी कहाँ से आई? साइंस से आई। तो आपको सबसे पहले किस चीज के बारे में पता होना चाहिए? साइंस के बारे में पता होना चाहिए। अब देखो साइंस है क्या। देखो आपने देखा होगा ना, साइंस इतना बड़े कारनामे अंजाम दे रहे हैं साइंस से। कभी आपने सुना है कि साइंस है दरअसल में क्या? कोई बता सकता है? सुना है साइंस दरअसल में क्या है? जिससे पूछो भी बताएगा। यस आप दोनों। अच्छा, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, एक्सीलेंट। देखो साइंस हमारे पास क्या है? साइंस आपने याद रखना लैटिन जुबान से आया है। किस जुबान से है? लैटिन। देखो हर किसी का अपना अपना जुबान होता है ना, पश्तो, फारसी, बलोची, सिंधी, हजारगी, हाँ इसी तरह हर एक अपना लैंग्वेज होता है। तो लैटिन भी एक जुबान है। एक क्या है? जुबान। लैटिन जुबान में जो साइंस है ना, तो साइंस किस जुबान से आया? लैटिन जुबान से आया है, साइंसिया। और साइंसिया का मतलब क्या है? नॉलेज। साइंसिया का मतलब क्या है? नॉलेज। नॉलेज। अब यहाँ पर आपने देखना है, ठीक है, साइंस का तो हमने कहा कि साइंस लैटिन जुबान से है, साइंसिया उसका मतलब क्या है? नॉलेज। अब हम साइंस का मतलब तो हमें समझ आ गया। साइंस को आप डिफाइन किस तरह करोगे? बहुत ही आसान। साइंस क्या है? वो नॉलेज क्या है? वो नॉलेज जो एक्सपेरिमेंट के जरिए और ऑब्जर्वेशन के जरिए हम हासिल करें, उसको हम क्या नाम देंगे? साइंस। तो साइंस कौन सा नॉलेज है? वो नॉलेज जो हम ऑब्जर्वेशन के जरिए और एक्सपेरिमेंटेशन के जरिए, एक्सपेरिमेंटेशन, इस नॉलेज को हम क्या नाम देंगे? साइंस का नाम देंगे। तो साइंस बहुत ही सिंपल है। साइंस लैटिन जुबान साइंसिया से आया, जिसका मतलब नॉलेज। साइंस को किस तरह डिफाइन करोगे? या साइंस है दरअसल में क्या? साइंस हमारे पास क्या है? वो नॉलेज, वो इल्म जो हम ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के नतीजे में हासिल करते हैं, उसको हम क्या नाम देंगे? साइंस का नाम देंगे। देखो आपने एक कोई भी चीज, आप लैब में क्या है? एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो, सेल पर क्या कर रहे हो? एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। सेल पर क्या कर रहे हो? एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो सेल पर क्या कर रहे हो? एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। अब ये सेल है ना, सेल पर अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो देखो, अगर सबसे पहले इस सेल को आप क्या करोगे? ऑब्जर्व करोगे। क्या करोगे? ऑब्जर्व। ऑब्जर्व का मतलब क्या है? आप उसका मुशाहिदा करोगे, आंखों से देखोगे, हाथों से टच करोगे, या उसका स्मेल से, या कानों से। 5 हिस्स में से जो 5 सेंसेस है ना, किसी भी सेंस के जरिए आप इसको क्या करोगे? ऑब्जर्व करोगे। जब ऑब्जर्व करोगे, बाद में इस पर क्या करोगे? एक्सपेरिमेंट करोगे। क्या करोगे? एक्सपेरिमेंट। तो ऑब्जर्व भी आपने किया, एक्सपेरिमेंट भी किया। तो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के जरिए जो इल्म आपको हासिल हुआ, इसको हम नाम देंगे साइंस का नाम देंगे। तो वो नॉलेज जो ऑब्जर्वेशन के जरिए और एक्सपेरिमेंटेशन के जरिए, मुशाहिदा करके और तजर्बात करके, जब वो नॉलेज बाद में हमें मिल जाएगा, उसको हम नाम देंगे साइंस। जिधर भी आप एक्सपेरिमेंट करोगे, जिधर भी आप क्या है, और मतलब ऑब्जर्वेशन करोगे, बाद में एक्सपेरिमेंट करोगे, तो बाद में आपको जो नॉलेज मिलेगा, उसको आप क्या नाम दोगे? साइंस का नाम दोगे। क्या नाम दोगे? साइंस। अब देखो हमारे पास बायो, ठीक है, हमने कहा बायो कहाँ से आई है? साइंस आई। तो बायोलॉजी क्या है? ग्रीक जुबान से आया है, बायोस। बायो कितने अल्फाज से बना है? बायो 2, ग्रीक जुबान से आया है। बायोस, बायोस का मतलब क्या है? लाइफ। और लोगोस का मतलब क्या है? स्टडी। तो बायो का मतलब क्या है? लाइफ। लॉजी हमारे पास क्या है? स्टडी। तो आसान अल्फाज में जब हम क्या करते हैं? साइंटिफिक स्टडी करते हैं लाइफ के बारे में, तो इसको हम क्या नाम देंगे? बायोलॉजी का नाम देंगे। क्या नाम देंगे? बायोलॉजी का नाम देंगे। अब देखो बायोलॉजी के 3 बड़े डिवीजन होते हैं। बायोलॉजी के कितने डिवीजन होते हैं? 3 बड़े क्या होते हैं? डिवीजन होते हैं। कितने डिवीजन होते हैं? 3 बड़े डिवीजन होते हैं। पहला डिवीजन हमारे पास क्या है? बॉटनी, जोलॉजी और माइक्रो बायोलॉजी। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप इसको कह सकते हो माइक्रो बायोलॉजी। क्या है? माइक्रो बायोलॉजी। तो माइक्रो बायोलॉजी। अब देखो हमारे पास क्या है? बोटनी। बोटनी का मतलब क्या है? प्लांट, स्टडी ऑफ प्लांट, एक्सीलेंट। पौधों के बारे में नॉलेज हासिल करना, उसको हम बोटनी का नाम देंगे। जू का मतलब क्या है? एनिमल, तो जानवर, एनिमल के बारे में स्टडी हासिल करना, उसको हम क्या नाम देंगे? जोलॉजी। माइक्रो का मतलब क्या है? छोटे जानवर। क्या है? स्मॉल, जो हम अपने आंखों से नहीं देख सकते। जिस तरह हमारे पास क्या है? बैक्टीरिया। क्या है हमारे पास? बैक्टीरिया। तो माइक्रो बायोलॉजी या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो माइक्रो बायोलॉजी हमारे पास वो डिवीजन है बायोलॉजी की जिसमें हम छोटे जानदार के जरिए पढ़ते हैं, मतलब छोटे जानदार के बारे में पढ़ते हैं। मतलब आसान अल्फाज में माइक्रो बायोलॉजी क्या है? जिसमें हम छोटे जानदार के बारे में पढ़ते हैं, जिसको हम अपनी इंसानी आंख से नहीं देख सकते। अब इसके बाद डिवीजन 3 हो गए। अब ब्रांचेस पर आते हैं। किस पर आते हैं? ब्रांचेस पर आते हैं।
सबसे पहला ब्रांच हमारे पास क्या है, मोर्फोलॉजी। पहला ब्रांच हमारे पास क्या है, मोर्फोलॉजी। जिधर भी लफ्ज मोर्फो आ जाए तो मोर्फो का मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर। मोर्फो का मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर। याद रखना है, मोर्फो का मतलब क्या है, स्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या है, स्ट्रक्चर। तो मोर्फो का मतलब क्या है, स्ट्रक्चर। लॉजी का मतलब तो पता है ना, स्टडी। तो बहुत ही सिंपल, बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम किसी चीज के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। तो आसान पास में क्या, बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम क्या है, किसी भी सेल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। किस चीज के बारे में पढ़ते हैं, सेल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। तो उसको हम क्या नाम देंगे, मोर्फोलॉजी। तो सेल की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना मोर्फोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, मोर्फोलॉजी। एनाटॉमी का मतलब क्या है, इंटरनल। एनाटॉमी का मतलब क्या होता है, इंटरनल। क्या होता है, इंटरनल। इसका मतलब क्या होता है, इंटरनल। इंटरनल। तो एनाटॉमी क्या बना, क्या है, इंटरनल। क्या है, किसी भी जानदार की इंटरनल साख के बारे में पढ़ना। क्या है, इंटरनल साख के बारे में पढ़ना। किस चीजों के बारे में, इंटरनल, इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना। किस चीज के बारे में पढ़ना, इंटरनल। तो अगर आप जानदार के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ोगे, किसी सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ोगे, तो उसको आप क्या नाम दोगे, एनाटॉमी। क्या नाम दोगे, एनाटॉमी। एक सेल है ना आपके साथ, देखो एक सेल, आपने सिर्फ सेल की स्ट्रक्चर देखा कि ये सेल क्या है, एक रेक्टेंगुलर फॉर्म है, इसका स्ट्रक्चर है, तो आपने सिंपल पढ़ा। मगर सेल के अंदरूनी स्ट्रक्चर के बारे में अगर आप पढ़ोगे तो उसको एनाटॉमी, हाँ क्या पढ़ोगे, एनाटॉमी। तो आसान पास एनाटॉमी का मतलब क्या है, किसी भी जानदार के अंदरूनी साख के बारे में पढ़ना, उसको हम क्या नाम देंगे, एनाटॉमी का नाम देंगे। फिजियोलॉजी का मतलब क्या है, आसान पास में सेल के फंक्शन के बारे में पढ़ना। क्या है, सेल के फंक्शन के बारे में पढ़ना। सेल के किस चीज के बारे में पढ़ना, सेल के फंक्शन के बारे में पढ़ना। तो बायोलॉजी की वो शाख जिसमें हम सेल के फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं, तो उसको हम क्या नाम देंगे, फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी आसान पास में मतलब क्या है, फिजियो का मतलब क्या है, फिजिकल। फिजियो मतलब सेल की फिजिकल मतलब स्ट्रक्चर के बारे में भी पढ़ना, मगर मेन फंक्शन क्या है, फिजियोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम सेल के फंक्शन के बारे में, कि सेल का अफाल क्या है, हमारी बॉडी में अंकों का सेल का क्या फंक्शन है, हमारी लिवर का सेल का क्या फंक्शन है। हाँ, हर सेल मतलब सेल की फंक्शन, सेल के काम के बारे में पढ़ना किस ब्रांच में हम पढ़ेंगे, फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। एम्ब्रियोलॉजी का मतलब क्या है, आसान अल्फाज में इम्ब्रो का मतलब क्या है, छोटा जानदार जो माँ की पेट में होता है। इम्ब्रो जो क्या होता है, माँ की पेट में होता है, इम्ब्रियो। तो माँ की पेट में क्या है, इम्ब्रियो होता है, यानी तो क्या है, इम्ब्रो। उस छोटे जानदार से क्या है, एक बड़े इंडिविजुअल तक, एक बड़े जानदार तक, इसको हम क्या नाम देंगे, एम्ब्रियोलॉजी। तो एम्ब्रियो के बारे में स्टडी करना। एम्ब्रियोलॉजी को आसान भाषा में आप किस तरह डिफाइन करोगे, एम्ब्रियो के बारे में। एम्ब्रियो का मतलब क्या है, छोटा जो माँ के पेट में जानदार होता है, इसको हम नाम देते हैं एम्ब्रियो। फिर वो 9 मंथ माँ के पेट में गुजारता है, फिर इस दुनिया में आ जाता है। तो एम्ब्रियोलॉजी का मतलब क्या है, एम्ब्रियो के बारे में पढ़ना। किस चीज के बारे में पढ़ना, एम्ब्रियो के बारे में स्टडी करना, इसको हम क्या नाम देंगे, एम्ब्रियोलॉजी। टेक्सोनोमी का मतलब क्या है, टेक्सोनोमी का मतलब क्या है, जानदार के नेमिंग के बारे में। क्या है, जानदार के नेमिंग के बारे में पढ़ना। उसी तरह जानदार को क्या करना, ग्रुप्स में तकसीम करना। जानदार को किस में तकसीम करना, ग्रुप्स में तकसीम करना। उसी तरह जानदार को क्या है, सब ग्रुप में क्या है, तकसीम करना। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, टेक्सोनोमी बन जाएगा। तो टेक्सोनोमी आसान अल्फाज में क्या है, जानदार को ग्रुप्स में, सब ग्रुप्स में तकसीम करना। इसके बाद हमारे पास क्या है, सेल बायोलॉजी। तो सेल बायोलॉजी का दूसरा नाम हमारे पास क्या है, साइटोलॉजी। क्या है, साइटोलॉजी, साइटोलॉजी। तो टेक्सोनोमी समझ आ गया ना, जानदारों को नाम देना, जानदारों को ग्रुप्स में तकसीम करना, जानदारों को सब ग्रुप में तकसीम करना, इसको हम क्या नाम देते हैं, टेक्सोनोमी। देखो जानदार है ना, इंसानों का अलग ग्रुप होता है, शेरों का अलग ग्रुप होता है, कबूतर पर वाले जानवर का अलग ग्रुप होता है। ये इसी वजह से होता है ताकि हम उसको आसानी से पढ़ सके, उसकी खासियतों को आसानी से पढ़ सके। तो याद रखना, टेक्सोनोमी में हम क्या पढ़ते हैं, जानदारों की नेमिंग के बारे में, उसको ग्रुप सब ग्रुप में तकसीम करना, या आसान अल्फाज में जानदारों की क्लासिफिकेशन। जानदारों की किस चीज के बारे में पढ़ना, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है, जानदार को ग्रुप्स में और सब ग्रुप में तकसीम करना। साइटोलॉजी का मतलब क्या है, सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी। इसमें हम किस चीज के बारे में पढ़ेंगे, सेल की स्ट्रक्चर के बारे में भी पढ़ेंगे। नंबर 1 सेल की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना, और सेल के फंक्शन के बारे में पढ़ना, सेल के फंक्शन। तो आसान अल्फाज में सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी क्या है, बायोलॉजी की वो शाख है जिसमें हम सेल की स्ट्रक्चर, सेल के फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। मतलब क्या है, सेल के डिफरेंट एस्पेक्ट के बारे में पढ़ते हैं, सेल के डिफरेंट
एस्पेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, सेल के मुख्तलिफ पहलू के बारे में हम पढ़ते हैं, सेल की साख के बारे में पढ़ते हैं, सेल की फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं, सेल की अंदरूनी चीजों के बारे में भी हम पढ़ते हैं। तो सेल के डिफरेंट पहलू के बारे में पढ़ना किस शाखा में पढ़ेंगे, साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी। इसके बाद क्या है, हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी का मतलब क्या है, जब आप एक सेल उठाते हो ना, छोटा सेल उठाते हो, यानी उस छोटे सेल को आप क्या है जब माइक्रोस्कोप में देखते हो, किस में देखोगे, माइक्रोस्कोप में, माइक्रोस्कोप में। जब उसको आप माइक्रोस्कोप में देखोगे ना, तो आसान अल्फाज में माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू, जब सेल उठाते हो उसके बारे में कि उस सेल के लेयर कितने हैं, चीजें कितनी हैं। तो सेल आपने उठा लेना, उसको किसके अंदर स्टडी किया, माइक्रोस्कोप के अंदर। एक छोटा सा सेल देखा आपने, अपने हाथ से एक सेल उठाया कि इसके अंदर क्या पाए जाते, उस सेल को आपने कहां पर देखा, माइक्रोस्कोप में अंदर देखा। जब माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो आपको उसमें बहुत सारी चीजें नजर आएंगी, फिर उस सारी चीजों को आप क्या करोगे, स्टडी करोगे। तो आसान अल्फाज में हिस्टोलॉजी क्या है, माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू। क्या है, माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू। जब आप क्या करोगे, माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू करोगे, माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू, माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू। तो माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू के बारे में पढ़ना, इसको हम क्या नाम देंगे, हिस्टोलॉजी का नाम देंगे। अब पैलेंटोलॉजी का मतलब क्या है, पैलेंटोलॉजी का मतलब आसान अल्फाज में क्या है, पैलेंट का मतलब क्या है, फॉसिल, लॉजी का मतलब क्या है, स्टडी करना। तो पैलेंटोलॉजी क्या बना, फॉसिल के बारे में स्टडी करना। किस चीज के बारे में पढ़ना, फॉसिल की स्टडी को हम क्या नाम देंगे, फॉसिल की स्टडी को हम नाम देंगे पैलेंटोलॉजी। फॉसिल का मतलब क्या है, फॉसिल का आसान अल्फाज में मतलब क्या है, रिमेन्स अंडर द अर्थ। क्या है, रिमेन्स अंडर द अर्थ, रिमेन्स अंडर द अर्थ। रिमेन्स अंडर द अर्थ का मतलब क्या, देखो बहुत पिछले मतलब बहुत सालों पहले डायनासोर जमीन पर रहते थे, यानी अब वो डायनासोर की सिर्फ जमीन के अंदर अड्डी है, यानी तो देखो ये जो चीजें मर जाते हैं, ये जो प्लांट यहाँ पर मौजूद है, कुछ टाइम के बाद मतलब जब बहुत सारा टाइम इस पर गुजर जाएगा, अगर इसको पानी नहीं मिलेगी तो ये मर जाएंगे, यानी जमीन के अंदर जाएंगे, यानी तो ये जो सारी चीजें मर रहे हैं जमीन के अंदर क्या है, दब रहे हैं, इसको हम क्या नाम देंगे, फॉसिल्स। इसको हम क्या नाम देंगे, फॉसिल। तो फॉसिल क्या है, जो भी चीजें मर जाते हैं, प्लांट जानवर, ये जब जमीन के अंदर दब जाते हैं तो इसको हम नाम देंगे फॉसिल। तो इस फॉसिल के बारे में स्टडी करना क्या नाम देंगे, पैलेंटोलॉजी। इसको हम क्या नाम देंगे, पैलेंटोलॉजी। अब पैलेंटोलॉजी के दो ब्रांचेज है, एक पेलोबोटनी और एक पेलोजोलॉजी। पेलोबोटनी क्या होगा, बोटनी का मतलब क्या है, प्लांट, जोलॉजी का मतलब क्या है, एनिमल। तो पेलोबोटनी का मतलब क्या है, प्लांट के फॉसिल के बारे में स्टडी करना। किसके फॉसिल के बारे में स्टडी करना, प्लांट्स के फॉसिल के बारे में स्टडी करना। इसको हम क्या नाम देंगे, आसान अल्फाज में पेलोबोटनी। उसी तरह पेलोजोलॉजी का मतलब क्या है, एनिमल के फॉसिल के बारे में पढ़ना। क्या है, एनिमल्स के फॉसिल के बारे में स्टडी करना। इसको हम क्या नाम देंगे, हमारे पास पेलियोजोलॉजी। अब इसके बाद क्या है, इकोलॉजी। इकोलॉजी का मतलब क्या है, इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट। देखो इकोलॉजी का मतलब क्या है, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इसको आप क्या कर सकते हो, इन्वायरमेंटल भी कह सकते हो, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। दूसरे अल्फाज में उसको आप क्या कह सकते हो, इन्वायरमेंटल। इसका दूसरा नाम क्या है, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी या इकोलॉजी। इकोलॉजी का मतलब क्या है, माहौल के बारे में पढ़ना। किस चीज के बारे में पढ़ना, इको का मतलब क्या है, इन्वायरमेंट। तो इकोलॉजी का मतलब क्या है, इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ना। किस चीज के बारे में पढ़ना, इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ना। तो इसको हम क्या नाम देंगे, इकोलॉजी। इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ना, इसको हम नाम देंगे इकोलॉजी। या दूसरे अल्फाज में ओ का मतलब क्या है, ऑर्गेनिज्म, ई का मतलब क्या है, इन्वायरमेंट। तो ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के दरमियान आपस में क्या ताल्लुक है, इस ताल्लुक के बारे में स्टडी करना इकोलॉजी। या सादा अल्फाज में इन्वायरमेंट के बारे में स्टडी करना, इसको हम क्या नाम देंगे, इकोलॉजी। अब इसके बाद क्या है, बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी क्या है, आसान अल्फाज में बायोलॉजी की वो शाख है जिसमें हम क्या है, यूजफुल प्रोडक्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, यूजफुल, ऐसे काम की चीजें बनाते हैं जो किस लिए होते हैं, वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग, वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग, वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो बायोटेक्नोलॉजी क्या है, आसान अल्फाज में इसमें हम जदीद टेक्निक यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, जदीद टेक्निक यूज करते हैं, ऐसे चीजें बनाते हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो इंसानों के फलाह और बहबूद के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो बायो देखो लफ्ज टेक्नोलॉजी आ गई, यानी तो इसमें हम ऐसे टेक्नोलॉजी की चीजें यूज करते हैं। देखो आप देखते हो ना, दही, देखो दही बिल्कुल 5-6 दिन उस तरह चीजें, उसके अंदर हम क्या है, ऐसे चीजें डालते हैं ना जो पैकिंग वाले होते हैं। अगर आप उसको 7, 8, 9, 10 दिन रखोगे फिर भी उसको कुछ नहीं होता, आप तो तकरोगे कि कुछ भी नहीं होता। क्यों, क्योंकि वो बायोटेक्नोलॉजी ने ऐसे टेक्निक्स बनाए हैं, जो ऐसे यूजफुल प्रोडक्ट बनाते हैं ना इंसानों के फायदे के लिए, जो बहुत टाइम तक आपके साथ पड़ा रहेगा तब भी वो खराब नहीं होते।
तो ये क्या है बायोटेक्नोलॉजी। अब इसके बाद सोशो बायोलॉजी। सोशो बायोलॉजी का मतलब क्या है, यहाँ पर मैंने पहले से लिखा है सोशल बिहेवियर ऑफ एनिमल। देखो आसान अल्फाज में सोशो किससे है, सोशियोलॉजी से है। तो आसान अल्फाज में जानदारों की सोशल बिहेवियर के बारे में स्टडी करना, इसको हम क्या नाम देंगे, सोशो बायोलॉजी। कि वो अपने सोसाइटीज किस तरह बनाते हैं, अपने घर किस तरह बनाते हैं, घर वगैरह सोसाइटी वगैरह किस तरह बनाते हैं, तो इसको हम सोशो बायोलॉजी का नाम देंगे। पैरासाइटोलॉजी का मतलब क्या है, पैरासाइटोलॉजी का मतलब है पैरासाइट के बारे में स्टडी करना। किस चीज के बारे में स्टडी करना, पैरासाइट के बारे में स्टडी करना, इसको हम क्या नाम देंगे, पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइट तो पता है ना, पैरासाइट किसी को बताइए हमें। पैरासाइट ऐसे जानदार है ना जो होस्ट के बॉडी पर जाते हैं। किसके बॉडी पर जाते हैं, होस्ट के। कहां पर जाते हैं, होस्ट। होस्ट का मतलब क्या है, हम इंसान, देखो कोई बैक्टीरिया आ रहा है, कोई भी चीज आ रहा है, बैक्टीरिया के लिए हम क्या होंगे, होस्ट होंगे। क्या होंगे, होस्ट। होस्ट से क्या लेते हैं, देखो होस्ट जानदार से ये क्या लेते हैं, शेल्टर लेते हैं। क्या लेते हैं, शेल्टर लेते हैं, मतलब उससे पनागा लेते हैं, घर लेते हैं। मगर रिस्पॉन्स में ये जो जानदार है ना पैरासाइट, ये क्या है, होस्ट से शेल्टर लेते हैं, घर देते हैं, मगर इसके जवाब में ये क्या करते हैं, आसान अल्फाज में इसके जवाब में इसको हार्म करते हैं। क्या करते हैं, हार्म करते हैं। किसको हार्म करते हैं, होस्ट को हार्म करते हैं। किस तरह, देखो मैं आपको समझाता हूँ, आसान एग्जांपल दे दूं ना। देखो जो जुए होते हैं ना बालों के अंदर होते हैं, यानी जुए बालों के अंदर होते हैं, यानी क्योंकि जो फीमेल है ना उसके बालों में तो बहुत ज्यादा होते हैं ना, तो देखो उसके वो इसी वजह से ज्यादा होते हैं, जितने बाल लंबे होते हैं उसके बालों में ज्यादा होते हैं। अब ये जुए, अब देखो जो जुए होते हैं ना, लीच, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, लीच, जब स्किन पर आ जाते हैं ना तो हमारे स्किन में देखो, स्किन उसको कर भी मिल जाती है ना, बालों के अंदर रहते हैं यानी, और जवाब में वो क्या करते हैं, हमारे स्किन से खून चूसते हैं, खून चूसते हैं यानी। तो अगर हमसे खून चूसेंगे तो हमें नुकसान होगा यानी। देखो हम होस्ट है ना, जुओं को हमने घर भी दिया, बालों में रह के रह जाओ, कोई मसला नहीं, मगर जवाब में उसने क्या किया, हमसे खून चूस लिया। क्या लिया, खून चूसते यानी हमको नुकसान। अस्सी के सामने निकले ये नमक आ रहा में, तो हमको नुकसान पहुंचा रहे यानी। तो पैरासाइट ऐसे जानवर है जो होस्ट से शेल्टर भी लेते हैं, घर भी लेते हैं, मगर वो उससे फायदा लेते हैं, मगर उसके रिस्पॉन्स में होस्ट बेचारे को नुकसान भी देते हैं। हालांकि होस्ट ने उसको घर दिया, चीजें दिया, मगर होस्ट को फिर भी वो क्या कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है। अब इसके बाद क्या है, इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी का मतलब क्या है, स्टडी ऑफ ह्यूमन सिस्टम। क्या है, स्टडी ऑफ ह्यूमन सिस्टम। ह्यूमन सिस्टम के बारे में स्टडी करना, इसको हम क्या नाम देंगे, इम्यूनोलॉजी। ह्यूमन सिस्टम क्या है, हमारी कुव्वत मुदाफियत, हमारी कुव्वत, हमारी बॉडी की आर्मी। कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आती है या नहीं, तो ये कौन मारता है ना, ये हमारा इम्यून सिस्टम मारता है। कहता है ये हमारी बॉडी का आर्मी सिस्टम है। क्या सिस्टम है, आर्मी। तो जब भी कंट्री के अंदर कोई भी एजेंट आता है तो कंट्री की आर्मी उसको मारती है या नहीं। तो हमारी बॉडी के अंदर कोई भी एजेंट, बैक्टीरिया, वायरस आते हैं, ये सारे एजेंट्स होते हैं, तो हमारा इम्यून सिस्टम आर्मी है, उन सबको क्या कर देते हैं, मार देते हैं। एंटोमोलॉजी का मतलब क्या है, इंसेक्ट के बारे में। एंटोमो का मतलब क्या है, इंसेक्ट। तो इंसेक्ट के बारे में स्टडी करना। किस चीज के बारे में स्टडी करना, इंसेक्ट के बारे में स्टडी करना, कीड़े मकोड़ों के बारे में, हशरात के बारे में स्टडी करना, एंटोमोलॉजी। जेनेटिक्स का मतलब क्या है, जीन्स के बारे में स्टडी करना। किस चीज के बारे में स्टडी करना, जीन्स के बारे में स्टडी करना। फार्माकोलॉजी का मतलब क्या है, ड्रग्स। फार्मा का मतलब क्या है, ड्रग्स, अद्वियात। ड्रग्स के बारे में क्या करना, स्टडी करना, मतलब उन ड्रग्स के बारे में स्टडी करना, और उस ड्रग के क्या है, इफेक्ट्स। क्या है, इफेक्ट्स के बारे में स्टडी करना, कि उन ड्रग के इफेक्ट्स इंसानों पर, ह्यूमन बींग पर उसके असरात क्या है, इंसानों पर उसके असरात क्या है। तो फार्माकोलॉजी क्या है, हम ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं, उन ड्रग के असरात के बारे में पढ़ते हैं, कि उस ड्रग का असरात ह्यूमन पर या एनिमल पर उन ड्रग के असरात क्या है। तो ये हमारे पास क्या बना, फार्माकोलॉजी। तो यहाँ तक ब्रांचेस, उसी तरह डिवीजन और इंट्रोडक्शन बायोलॉजी का एंड हो गया।